कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे से के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं, अब मैं क्या बताऊं, वो तो ऑलरेडी सर हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी ही शिक्षा से वो आज इतना नाम रोशन कर रहे हैं, जहां से वो पढ़े हैं, लिखे हैं और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। तो मैं आप लोगों से भी मिलाना चाहूँगा, मिलना हुआ है बहुत ही सौभाग्य से। तो सबसे पहले मैं मिलाना चाहूँगा ओमीर भैया से, और उसके बाद मिलाना चाहूँगा शैलेंद्र भैया से। ये क्या प्रोसेस रही, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, कैसा क्या सिस्टम रहा और कैसे इन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो आइए इनसे ही जानते हैं। अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम ओमवीर है। सर ने आपको मुझसे इंट्रोड्यूस करा ही दिया है। बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, आज मैं सर से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बहुत आभारी। और इस सर के थ्रू के माध्यम से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि संघर्षों में जो साथ वाकई में देते हैं अब बड़े भाई सर जो भी हैं, और शिक्षा का कहीं किसी एज फैक्टर से ये आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये आप देख ही रहे हैं। मैं कतई इस बात पे नहीं जाना चाहता कि मैं इनसे एज में बड़ा हूँ या मुझसे ये बड़े हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। और शिक्षा की तो कभी कभी एज का जो है उसका कोई मतलब नहीं होता। कहीं कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा मेहनत करके आगे निकल जाता है और कोई नहीं पढ़ने में बहुत ज़्यादा एज में रह जाता है। तो सर के यहाँ से हमने एक एक शब्द सीखा, उस धरातल की मिट्टी से उठ के, मेरैची की उस मिट्टी से उठ के हम यहाँ तक आए हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब हम क्या ही कहें, बस अगर हम शब्दों में किसी का मूल्यांकन करेंगे तो शब्द कम हो जाएंगे, और हम इतनी बड़ी उपलब्धि को अब इससे ज़्यादा शब्द देना नहीं चाहते। इसके लिए सर ठीक है। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा उम्मीद सर से कि आपने जब कोचिंग में शुरुआत में तैयारी की तब क्या था आपका बैकग्राउंड पढ़ाई का, और जब आपने एग्ज़ाम निकाला तब क्या था, कैसा क्या रिजल्ट रहा है, उसके बारे में और बता दीजिए आप। देखिए सर, ऐसा है, जब मैं यहाँ बीटीसी करने आया था तो मेरी ऑल थ्रू जो मेरी ऑल थ्रू टीचिंग है वो कला वर्ग से है। मुझे मैथ से बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर लगता था, मैं हॉरिबल सा रहता था कि अब पता नहीं क्या होगा। जब मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम हुए तो सबसे कम मेरे मैथ में मार्क्स थे। मुझे विवेक भैया हैं कि न्याजनगर के, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, वो मेरा बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने बताया था कि एक बार आप वहाँ जाइए। मेरी आपसे मुलाकात हुई इस बहाने, और जब मैंने फर्स्ट टाइम टेट निकाला था, मेरा आई थिंक सेकंड सेमेस्टर था, तो 30 में से 24 क्वेश्चन थे पहली बार में, या आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट में। मतलब इतनी मेहनत आपने मुझे कराई, फिर मैंने भी उसका 100% दिया, रात में पढ़ के। बाकी साथी हमारे साथ रहे, रूम में दोनों लोग पढ़ते थे। बस आपकी कृपा है और कुछ ऊपर वाले की महिमा, बड़े लोगों का आशीर्वाद है, बहुत अच्छा चला है। और आपकी कृपा से आपका जो दिया हुआ आप बच्चों को परोस रहे हैं पूरी ईमानदारी से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं शैलेंद्र भैया से और मिलाना चाहूँगा, ये भी वर्तमान में सर कहाँ पर अभी आप पोस्टेड हैं? सर मैं कादर चौक में पोस्ट हूँ, बदायूं पोस्टेड हूँ जी। और जैसा बताया मम्मी बताया मुझे, सर ने मुझे पढ़ाया, हम लोग साथ साथ ही पढ़े, दोनों लोग एक साथ पढ़े। मेरा मैथ बिल्कुल जीरो था, मैं मैथ में मुझे ऐसे मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं आता था। और आपको पता है मेरे सुपर टेट में 20 में से 19 नंबर आए हैं मैथ में, मैथमेटिक्स में सुपर टेट में। तो ये सब कहीं ना कहीं भैया की देन है। सर मैं तो सर से एक ही बात कहना चाहूँगा कि रास्ता दिखाने वाला हो तो मेहनत खुद से ही अपने आप होने लगती है, कि आपकी रुचि जहाँ होगी ना, अपने आप उस रास्ते पर चले जाएंगे। तो मैं तो ये मुझे श्रेय दे रहे हैं, मैं इनको श्रेय दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी मेहनत नहीं होती कुछ नहीं कर पाते। मेरा मतलब है आपका रास्ता दिखाना। मैं आज भी कोचिंग चला रहा हूँ, मैं भी यही बात कहता हूँ कि मेरा मतलब है आपको रास्ता दिखाना, चलना आपको ही है। कहते नहीं है कि मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला अगर आप में है कुछ बनने का, कुछ देश के लिए करने का। एक चीज़ और मैं साथ में बताना चाहूँगा, जैसे अगर आप कहें कि हमें देश क्या दे दे, परिवार क्या दे दे, तो आप काम को नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सोचेंगे कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने परिवार को क्या दे सकता हूँ, अपने क्षेत्र में क्या कर सकता हूँ, जिससे सभी लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े समाज में, तो जब आप कुछ देने के इंटेंशन से जाते हैं तो बहुत कुछ देश को दे पाते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, पढ़ाई के साथ साथ में आपकी कोई हॉबी वगैरह?
देखिए, अब मेरा जो स्तर है वो सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता हूँ जो मैंने दूसरे से लिया है, जो मैंने परिवारों से लिया है, मेरे द्वारा सारे काम ये है, कोई भी बच्चा मेरे सामने से ऐसा ना दिखे कि किसी कारणवश उसकी पढ़ाई में कोई अवरोध है, बहुत बड़ी बात है कि किसी तरह से जिस हिसाब से आप किसी ने मुझसे कहा कि मेरी पढ़ाई से ये संबंधित है, मैं कोशिश करता हूँ हर संभव, ये नहीं कहता कि 100% देता हूँ, पर इतनी कोशिश करता हूँ कि मैं कितनी हेल्प कर सकूँ, किस तरह से अपना बेस्ट कितना अपना 100% देख सकूँ कि ये जो कदम बढ़ाना चाह रहा है इसमें रुकावट ना हो। बस अब यही लक्ष्य है मेरा। और बाकी तो अब मैं क्या बताऊं, मेरा इतना सौभाग्य हो गया है कि जो लोग MSc मैथ हैं वो भी मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू हो गए कि मैथ का ये क्वेश्चन कर दो। बस आपकी बदौलत है। प्रैक्टिस इज अ मेक टीचर। बस प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ी और आपने इतना मोटिवेट करा, इतना सरल इतना बना दिया था गणित को, बस पूछो मत। बाकी तो बहुत अच्छा चला है, बहुत बहुत आभार। अब आप हमारी ज़िंदगी के हिस्सों में लिखे गए हैं सुनहरे अक्षरों में। अच्छा, मैं आपको एक जानकारी और दे दे रहा हूँ कि अभी मैंने 2 लोगों से ही आपको मिलवाया है, ये हमारे स्टूडेंट भी हैं, अब सर भी हैं, तो अब हम सर एक दूसरे से कहते हैं तो चल जाता है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, मैं अभी और सेंटर पे मिलवाऊंगा उनको, मैं आपको पर्सनली बुलाऊंगा, इन भैया को भी बुलवाऊंगा, तो सेंटर में आपका इंट्रोड्यूस और अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। तो आज कोई बात कहना चाहेंगे, जो लोग आपको देखना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक धरातल से शुरू होती है ये सरजमी, बिल्कुल ज़मीनी। कोई इस बात में कतई संदेह नहीं रखना है कि हमारी कंडीशन कैसी है। देखिए, हम हर जगह अपनी कंडीशन को बहाना देकर बच नहीं सकते, मेहनत से नहीं बच सकते। कभी कभी स्थितियाँ ऐसी है, ऐसा नहीं है कि आज चलो ऑनलाइन वाली सुविधाएं हैं, कभी कभी हमारे पास तो ये टेक्नोलॉजी और कम थी, अभी ज़्यादा बढ़ी है, तो और ये सुविधाएं बढ़ गई हैं। हमने हर परिस्थिति में एक चादर पे लेट के, एक बिना चारपाई के लेट के हमने पढ़ाई गई है। भैया हमारे कमरे तक गए। तो आप अगर ये गद्दारी करना चाह रहे हैं, पढ़ाई से बचना चाह रहे हैं कि नहीं कि हमारी ये दिक्कत है, फैसिलिटी पर ध्यान देंगे। फैसिलिटी पे देंगे, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। वाकई में ये अगर अच्छी फैसिलिटी चाहते हो और अच्छा चाहते हो ज़िंदगी में, तो आज वाली मेहनत कर लो, कल के दिन ऐशो आराम से खुद ब खुद हो जाएंगे। अगर आज परेशानी में जीना चाह रहे तो, और आज के ये 25 साल ज़िंदगी के मज़े में काटोगे, बाद वाले बोझा ढोगे, इसमें मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, आज इस उम्र में आपको मेहनत करनी है, शिद्दत से मेहनत कर लीजिए, और बुजुर्गों के जो पसीना है उसमें जज्बा लाइए और उसको इस हिसाब से बदल दीजिए कि उनको भी गर्व हो, पहचान हो कि उनका बेटा जा रहा है, हाँ, कि बेटा जा रहा है उनका, आपके नाम से पापा की पहचान हो, फिर तो बात ही क्या है। सर ने बहुत अच्छा बताया है, और शैलेंद्र भैया से भी पूछना चाहेंगे, हमारे ही नामारासी हैं और अच्छे से समझा पाएँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पर विश्वास करो। अगर आप जो भी कर रहे हो, खुद पर टेस्ट करिए और उसको लगातार करिए, कंटिन्यूस रखिए, थोड़ा घबराइए मत। 1-2 असफलता मिल सकती हैं आपको, हो सकता है मे भी, बट इससे डरना नहीं है आपको। कंटिन्यूसली रखिए, भरोसा रखिए, और जितना बताया उतना पढ़िए। वो कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं हम। मेरे दिमाग में और आई है, जैसे जो लोग टेट की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई बुक पर्सनली रेफर करना चाहेंगे आप, जिससे उनका अच्छा स्कोर बने? उससे कोई पर्सनल एक बुक बता दीजिए। देखिए, पर्सनल बुक में क्या होता है कि अब पहले से सिस्टम थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो इस मामले में भी कोई दो राय नहीं है कि एग्जामिनर पहले से अपेक्षा क्वेश्चनों को थोड़ा परिवर्तित कर रहे हैं। जहाँ तक हमने पढ़ा था, अरिहंत की हमने एक बुक रखी थी, और उसकी पर्सनल कॉमन थी, वो कॉमन थी, हाँ, ऑल सब्जेक्ट थे, लेकिन वो शॉर्ट थी उस समय के हिसाब से, क्योंकि 14 सब्जेक्ट जो थे तो थोड़ा शॉर्ट थी। बाद में दोनों लोगों ने अरेंज करी हैं। वैसे अगर इंडिविजुअल बुक की बात करूं तो लूसेंट हिंदी के लिए पढ़ी थी हमने, और स्पीडी की करंट अफेयर भैया ने मैनेज करी थी। बाकी RS अग्रवाल आपने मैथ कंप्लीट कराई दिया था, और GS के लिए हमने लूसेंट ले रखी थी, साइकोलॉजी के लिए भी लूसेंट रखी थी। इस हिसाब से सारी बुक्स अलग डिस्ट्रीब्यूट करी थी। और बहुत मतलब ये है सर कि एक बुक से परीक्षा पास नहीं की जा सकती? नहीं, एक नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा फाइट है, तो मेहनत तो ज़्यादा करनी ही पड़ेगी सर। तो फिर थोड़ा ज़्यादा, हाँ, आपको सिलेबस में थोड़ा बदलाव है हिसाब से। हाँ, मेन चीज़ ये है कि सिलेबस को पढ़िए पहले, हाँ, सिलेबस को रीड करिए, सिलेबस के प्रिंट आउट निकाल लीजिए, रख लीजिए, सिलेबस को अपने अंडर राइट कर देते जाइए, उसमें इससे पता लगेगा, उसी पर पढ़ाई की जाए, उसी पे पढ़ाई करें, बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। जी, ठीक है। और शैलेंद्र भैया, आप कुछ कहना चाहें जो लोग आपको देख रहे हैं? बस मैं यही कहूँगा, कंटिन्यूस लगातार रखिए, पढ़िए, और खुद पर विश्वास रखिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, और जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से लीजिए बस। ये सबसे बड़ी ज्ञान ये मत सोचो कि छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, हर जगह से ज्ञान लीजिए, हर फील्ड में ज्ञान लीजिए। बस सर, ये कहूँगा।
तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा और सर को भी निकलना है अभी। फिलहाल में मुझे एडमिशन लेना था ऐसे ही छोटी कोई बीटीसी वगैरह डीएलएड बोलते हैं उसका, तो सर से मिलना हुआ मेरा और उनका भी मुझसे मिलना हो गया है। सौभाग्य है ये कि हम मिले हैं, है ना। और अंतिम में एक लाइन बोलूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा।